नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद यदि आप एसएससी जेईई की तैयारी करते करते थक चुके हैं और आपको लगता है कि भाई एसएससी जेईई में चुटकी भर वैकेंसी आती है और समुंदर भर लोग इसको भरते हैं, इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो भाई साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एक ऐसी जॉब आती है जिसमें आपको 13 लाख रुपए सैलरी मिलती है। और यदि आपको यह जॉब मिल गई तो एसएससी जेईई इसके सामने कुछ भी नहीं है। आपके पास पैसा, पावर और रुतबे की कोई कमी नहीं होगी और इस जॉब को पाना भी बहुत आसान है। केवल आपका परसेंटेज देखा जाता है और इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा इंटरव्यू देना होता है और उसके बाद आपको यह जॉब मिल जाती है। जबकि एसएससी जेईई में आपको पहला पेपर, दूसरा पेपर दे के फिर सिलेक्शन लेना होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपका परसेंटेज देखा जाएगा और इसके साथ साथ एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और आपको 13 लाख रुपए मिलने लगेंगे। तो यदि आप एसएससी जेईई की तैयारी कर ही रहे हैं तो एक बार इस जॉब पर नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि इस जॉब के मिलने के बाद आपके पास पैसा, पावर और रुतबे की कोई कमी नहीं होगी। तो चलिए एक एक करके इस जॉब से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इस जॉब की बात करें तो यह जॉब एनएलसी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए आती है और इस जॉब पर आप देख सकते हैं कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 13 लाख रुपए मिलते हैं। इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए यदि हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज है, यदि आप जर्नल में आते हैं तो 30 ईयर, यदि आप ओबीसी में आते हैं तो 33 ईयर और यदि आप एसटी एससी में आते हैं तो 35 ईयर एज होनी चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई या फिर बीटेक होना चाहिए, यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई और इसके साथ साथ बीटेक होना चाहिए। सिलेक्शन होने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको 13 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। सैलरी के साथ साथ आपको हाउस अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस और इसके साथ साथ इंश्योरेंस का भी पैसा मिलता है। हाउस अलाउंसेस का मतलब आपको रहना, हाउस अलाउंसेस का मतलब आपको फ्री में रूम मिलेगा या फिर यदि आप रूम नहीं लेना चाहते हैं तो रूम के किराए के बराबर आपको पैसा मिलेगा। मेडिकल अलाउंसेस की बात करें, यदि आप जॉब के दौरान बीमार पड़ जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपके बीमारी का पूरा जो खर्च है वो कंपनी उठाएगी। और इसके साथ साथ आपका इंश्योरेंस भी होता है, यदि आपको कुछ हो जाता है तो बहुत सारा पैसा आपकी फैमिली को दिया जाता है और इसके साथ साथ जॉब पीरियड में यदि आपको कुछ होता है तो पैसे के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका बीई बीटेक के साथ गेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भाई साहब गेट क्या होता है, तो नेट पर सर्च कर लीजिएगा और यदि आप एसएससी जेईई वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो किसी भी तरह थोड़ी और मेहनत करके गेट जो है वो क्वालिफाई कर लो। यदि आप गेट क्वालिफाई कर लोगे ना भाई साहब तो आपके पास नौकरी की भरमार होगी, क्योंकि 90% पीएसयू की जो जॉब आती हैं जिसमें लाखों की सैलरी मिलती है और उस पर केवल और केवल गेट क्वालिफाई स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अभी आप केवल एसएससी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपके लिए साल भर में कम से कम 2-3 हज़ार वैकेंसी आएंगी और किसी पे भी यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना भाई साहब तो आपकी जो सैलरी होगी वो लाखों में होगी। आपने देखा होगा कि 90% इंजीनियर्स की जो भी जॉब आती हैं उसमें गेट क्वालिफाई मांगता ही मांगता है। तो गेट के परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपको यह जॉब मिल जाएगी। तो एनएलसी की इस जॉब से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी। यदि आप इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। लिंक ओपन होने के बाद इस तरीके से पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। इसी पर क्लिक करके आप फुल इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा डिटेल में ले सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।